हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के कुछ लोगों के सवाल थे सर, देसी आम क्या होते हैं, देसी आम का पेड़ कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, देसी आम के पेड़ हमने ऑलरेडी डाले हुई है मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में। बहुत बड़ा होता है, महाकाय होता है देसी पेड़, एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र जैसे 50 साल का अगर पेड़ हो गया तो लगभग 40 फीट 50 फीट हाइट प्राप्त 40 फीट तक हाइट प्राप्त कर लेता है। अच्छे से अच्छा बड़ा पौधा रहा था और बड़ा महाकाय होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप देसी पेड़ की भी अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पेड़ एकदम छोटा बन जाएगा, बोंजाई छोटा टाइप का। जिस प्रकार यहाँ पेड़ है देखिएगा, यहाँ आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो देसी रहे नहीं विदेशी रहे, ग्राफ्टिंग करने का मतलब ये है कि आप पेड़ की हाइट कम कर रहे हैं और उसकी हाइट कम होके जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग लगे, तो यहाँ ग्राफ्टिंग का एक फ़ायदा है। तो देसी वैरायटी में भी अच्छी वैरायटीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि अपन जो ये मार्केट में जो आम है यहाँ सभी हाइब्रिड वैरायटी के हैं। तो जनरली जैसे आपको बताना चाहूँगा, केसर यहाँ गुजरात का फॉरेस्ट का आम है, यहाँ देसी वैरायटी केसर, लेकिन वहाँ जंगल से उसका कलम लाके उसको यानी स्प्रेड किया गया उसका कलम करके। तो ओरिजिनली वो हाइब्रिड नहीं है केसर, लेकिन उसका टेस्ट दुनिया में बहुत अच्छा जाना माना है। जैसे आप अपना दशहरी है, तो दशहरी 2 आम का क्रॉस है, दशहरी की वैरायटी। एक ख्याल में रत्ना भी 2 आम की वैरायटी है, आम्रपाली भी 2 आम का क्रॉस है। तो दोस्तों, ऐसे हाइब्रिड वैरायटी की अगर से आप गुठली लगाते हैं तो आपको वो ओरिजिनल क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी। 100 प्लांट लगाओगे गुठली के दशहरी के तो आपको 1 प्लांट ओरिजिनल क्वालिटी दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। तो उसी प्रकार की कहानी मैं बताना चाहूँगा। तो देखिएगा, यहाँ देसी आम देखिएगा, यह देसी आम, तो इसकी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले ही बता दूँ, दशहरी यहाँ वैरायटी 2 आम से मिलकर बनाई हुई है। इसलिए दशहरी के हमारे फ्रेंड ने जब गुठली लगाए थे तो कुछ दिन बाद बड़ा होने के बाद इस प्रकार का मैंगो फला, तो यह देसी वैरायटी ओरिजिनल वैरायटी पे उतर गया। तो इस प्रकार देसी आम होता है, इससे भी 2 पट 3 पट होता है देसी आम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, देसी आम में भी आपको अच्छी वैरायटीज मिलेगी। आधा किलो तक की भी वैरायटी देसी आम में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देसी आम की जनरली जो गुठली है, जो मैं आपको प्रीफर किया हूँ, इस प्रकार आम है, इससे बड़ा साइज का भी आम होता है। लेकिन देसी आम की गुठली जो होती है, उसकी गुठली पतली नहीं होती, मोटी होती है, गोलाकार होती है, और उससे जो पौधा निकलता है वह स्ट्रॉन्ग निकलता है और कलम करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो पतली गुठलियाँ होती है, जैसे आप अगर से दशहरी की गुठली देखेंगे तो पतली होती है, तो ऐसे मैंगो की अगर आप गुठलियाँ अगर से लगाते हैं तो उसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल जाती ज़मीन में, इसलिए वहाँ पौधा ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो देसी आम जो होता है, जिसकी गुठली गोलाकार होती है, अंडे जैसी गोल होती है, तो उन्हीं गुठलियों से जो पौधे निकलते हैं वो सॉलिड होते हैं। उनका जो टैप रूट रहता है ज़मीन में सीधा ज़मीन फोड़। हाय फ्रेंड, देखिएगा यहाँ सीड देखिएगा, गोलाकार सीड है, देखिएगा इस प्रकार मोटाई देखिएगा। यहाँ आम का साइज छोटा था, इसलिए इसकी गुठलियाँ इस प्रकार की। लेकिन जब आप इससे बड़ा देसी आम अगर से सिलेक्ट करते हैं तो इससे डबल मोटी आपको सीड मिलेंगी। फिर भी इस आम की भी सीड बहुत उपयोगी है। जैसी इस प्रकार गोलाई वाली सीड्स आप अभी कलेक्ट कर लीजिएगा और बेड बना लीजिएगा गोबर खाद पत्तियों का, और बेड बनाने के बाद उस पर बिछा दीजिएगा और उस पर लगभग 1 इंच आप कंपोस्ट डाल दीजिएगा और कंटिन्यू पानी डालते रहिएगा। अगर से आपको अर्ली ग्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है तो जल्दी से जल्दी ग्राफ्टिंग स्टार्ट करें। अभी अगर आपको गुठलियाँ ऐसी मिलती है, आपको आम की मैंगो की कंसीडर करो, तो आप इन गुठलियों को बेड बना के इसे पानी डालते रहिएगा हर दिन, तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर नए पौधे मिल जाएंगे। और गुठली कलम जो मैंने बताया था, गुठली कलम करने के लिए आपको उपयुक्त होगा। अगर से आपको गुठली कलम नहीं करने की है, तो जिसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं वो नहीं करने की है, तो जैसे स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं तो स्टोन ग्राफ्टिंग का रेट भी 90% है। दोस्तों, एक ख्याल में रखिएगा, जैसे पौधा निकला और उसकी हाइट जैसे लाल पत्ती निकल गई, वहीं काट के आपको गुठली कलम। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, गुठली कलम की वीडियोज़ है ऑलरेडी, इसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहा गया है। उसका 80 से 90% सक्सेस रेट है। किस प्रकार करने का पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा। और रही बात, इसके बावजूद अगर आपका वैसा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पौधा निकलने के बाद में गुठलियों के साथ में रूट को आप पानी डाल दीजिए, पहले गादी वा फेंको बेड को, और उसके बाद में पूरा उन्हें उखाड़ लीजिएगा रूट के साथ में पूरा, और फिर उसे पॉकेट में लगा
दीजिएगा और पॉकेट में लगाने के बाद में जब वो पॉकेटिंग प्लांट जैसे 1 फुट ऊंचा हो जाता है उसके बाद में आप उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एक और बताना चाहूँगा, जब 1 फीट का पौधा हो गया, 2 फीट का पौधा हो गया, उस पर जब ग्राफ्टिंग करते हैं आप 1 फीट के ऊपर, तो उसका एक फ़ायदा, अगर से ग्राफ्टिंग फेल भी हो गई तो उतना पोर्शन कट करके आपको फिर से 15 दिन के बाद में, 15 दिन में पता ही चल जाता है आपकी सायन अगर गीली है तो सक्सेस होने के चांसेस 100%, और सूख गई कंसिडर करो तो उतना पोर्शन कट कर दीजिएगा जो आपने वर्टिकल चीरा मारी है, वर्टिकल कट मारी है, उतना पोर्शन कट करके फिर से डबल आप 15 दिन बाद में फिर कीजिएगा, फिर फेल होगी उतने दिन का फिर, तो आपको कम से कम 3 से 4 बार ग्राफ्टिंग करने के लिए उसी प्लांट पर मौका मिलेगा। एक फ़ायदा है दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो कोई भी नया व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी नुमा आइकॉन जो है वीडियो के नीचे उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का सवाल था सिटियों से, कुछ लोगों का जैसे मुंबई है, कोलकाता, ऐसे बड़े शहरों से, कि भाई ये सर ये देसी आम कैसा होता है, उसका पौधा कैसा होता है। तो मैं आज आपको देसी आम का पौधा किस प्रकार का होता है वह बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी फ्लावरिंग का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, 1 या 1.5 माह बाद में आपको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखिएगा, इसका तना देखिएगा, यहाँ तना, तो यहाँ लगभग अभी अपने को यहाँ इतना यानी हाथ पूरा ये समाएगा नहीं, इतना मोटा, लगभग 4 से 5 फीट गोलाई का पौधा है, 4 फीट गोलाई का, लगभग 4 से 5 फीट गोलाई का। तो दोस्तों देसी पौधा जो है 10-10 फीट गोलाई का होता है और इसकी उम्र अभी लगभग 60 से 70 साल की एज है। तो देखिएगा इस कड़ी में मैं आपको ये बहुत सारे पेड़ की अमराई बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पूरे पेड़, और अभी यहाँ देखिएगा। तो इन पौधों की एक खासियत है कि इसमें आम तोड़ने के लिए बहुत तकलीफ जाती है। ये देखिएगा, यह दोनों हाथ में नहीं समा रहा है, तो लगभग ये 5 से 6 फीट ऊंचा गोलाई का होता है और ऊंचा लगभग 50 से 60-100 फीट तक भी, यानी 50-60 फीट डेफिनेटली ऊंचा हो जाता है। कुछ कुछ पौधे 70-80 फीट तक भी जा सकते हैं। तो इसकी ब्रांचिंग देखिएगा। तो यहाँ पर आम तोड़ने के लिए बहुत तकलीफ जाती है। तो यहाँ देसी वेराइटी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए दोस्तों आपको तैयार रहना है कि देसी वैरायटी इस वर्ष फलने वाली है। लास्ट ईयर इसका क्रॉप नहीं मिला था, तो इस वर्ष इसका फ्रूटिंग मिलने वाला है। तो आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना है आपको कि इसकी सीड्स जो है आसो आपको जमा करके रखनी है, और उसको जमा करके रखने के बाद में उसका आपको बेड बनाना है, और बेड पे आपको 1 फीट खोदना है ग्राउंड सॉइल को, और उसमें आधा फीट लगभग आपको काड़ी कचरा भरना है, गोबर खाद भरना है। उसके बाद में उस पर आपको रेत कम से कम 10 सेंटीमीटर का लेयर है, 10 से 12 सेंटीमीटर का जो लेयर है वह आपको रेत का भरना है, और उस पर आपको यहाँ गुई जो है, सीड है देसी आम का, यहाँ बिछा देना है। तो दोस्तों देसी आम की गुठलियाँ लगभग 1 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस गुठली को आपने 2 माह तक इस्तेमाल किया तो उसके बाद में वो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए जब 1 माह के बीच अंतराल में आपको वहाँ बिछा देनी है उस पर, और डेली आपको पानी डालना है। और आप हो सके तो उस गुठलियों पे अगर से आप हल्का सा कचरा काड़ी डाल के रख दिया और फिर पानी डाला तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अब ये इसीलिए रेत और खत का इस्तेमाल करना मैंने बताया, क्योंकि जब कभी आप यहाँ पौधा लगभग 1 फीट का या आधा फीट का जब होगा, 1 फीट का लगभग, और आप कलम बांधोगे कोई कलम, तो इसमें जल्दी से वहाँ उखाड़ने में। तो दोस्तों और इस प्रकार आप अगर से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अभी से आप अपने इसको प्रोग्राम को, तो आप अपने आस पड़ोस में काश्तकारों को अपने एरिया में बताइए कि ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है, ताकि भाई आपको एक बार यहाँ पौधा लगाने के बाद में आपकी आने वाली पीढ़ी भी 100 साल तक आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ एक बेनिफिट है दोस्तों, तो ख्याल में रखिएगा। तो आप इस प्रकार कोई भी वेराइटी, ऐसा नहीं, देसी वेराइटी में भी अच्छी वेराइटीज है, लेकिन ग्राफ्टिंग का एक ही फायदा है कि आप डॉर्फ वेराइटी, छोटे पौधे और हाथ से तोड़ सकते हैं, नीचे से फ्रूटिंग होती है जमीन के लग के, तो इस प्रकार इसका केयर भी, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा लिया जा सकता है। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने का यहाँ एक इम्पोर्टेंस है, देसी हो या विदेशी हो कोई भी वेराइटी, लेकिन आप ग्राफ्टिंग प्लांट ही लगाइए। तो दोस्तों अगर से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।